जाता है। किस तरह से आप याद करना चाहेंगे, क्योंकि आप सेना का एक बहुत जमाने तक एक हिस्सा भी रहे हैं? देखिए, मैं याद करना चाहूँगा और ये इसकी मांग भी बहुत दिन से हो रही है कि एक वॉर मेमोरियल बनना चाहिए, जो कि हर देश में एक वॉर मेमोरियल है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि अंग्रेज़ का जो बनाया हुआ इंडिया गेट है, इसके नीचे ये स्ट्रक्चर अंग्रेज़ का बनाया हुआ है, उसी में हम सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं, जो मेरे विचार से ठीक नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट। लेकिन अगर हम देखें तो हर साल इसी तरह से रक्षा मंत्री से लेकर तीनों सेना के प्रमुख यहाँ पे आते हैं और उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि सैनिकों की शहादत के बिना अगर आज हम सुरक्षित हैं तो उन्हीं की बदौलत है। नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर वॉर मेमोरियल होना ज़रूरी है, जो कि अभी तक किसी न किसी वजह से ये सैंक्शन नहीं हो रहा है, बन नहीं पाया है। जबकि 65वां गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक देखिए ये हम यहाँ पे आपको रोककर बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति पे मौजूद हैं, अब अभी पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि देंगे। अमर जवान ज्योति जो जवानों की शहादत की याद में 1971 की लड़ाई के बाद बनाया गया था, प्रधानमंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है। गणतंत्र दिवस की अगर बख्शी साहब आपसे हम बात करें तो खास अहमियत है, इंतजार रहता है लोगों का जब हम राजपथ पे अपनी सैन्य ताकत देखते हैं, अपनी झलकियां देखते हैं, झांकियां देखते हैं, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सारा यूथ, जितने लोग हैं, रूरल और अर्बन एरिया के सब लोग, सब इस दिन का इंतजार करते हैं। और आपको मैं बताना चाहूं, चाहे हम सेना को जो भी सोचें, पर एक आम आदमी जब सेना को देखता है तो अपने आप को सेना का अंग समझ के देखता है और सुरक्षित भी महसूस। हर एक माँ अपने बेटे को एक सिपाही के रूप में देखती है, हर एक बेटा अपने को सिपाही के रूप में देखता है। ये एक बड़ी खास अहमियत है हमारी संस्कृति की और यहाँ पे इसकी झलक मिलती है। पर एक बार मैं बात बता दूं, जो अभी जनरल थपलियाल से आपने बात करी अपने वॉर मेमोरियल की, हर एक कंट्री में, हर एक देश में वॉर मेमोरियल होता है। यहाँ तक कि पोलैंड में नई दंपति शादी के बाद वॉर मेमोरियल में पहले जाते हैं फिर आते हैं, पर हिंदुस्तान में इस बात की कमी है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सेना, तीनों सेना के प्रमुख यहाँ अमर जवान ज्योति पे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए गणतंत्र दिवस के समारोह की शुरुआत इसी के साथ होती है। थपलियाल साहब, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेना के प्रमुख यहाँ मौजूद थे। शुरुआत अगर हम देखें तो जिस तरह से हम अमर जवान ज्योति पे श्रद्धांजलि के साथ शुरू करते हैं, उसके बाद सारा कार्यक्रम शुरू होता है। आप हिस्सा रह चुके हैं, कुछ ऐसा जो खास आपको याद आता हो? मुझे परेड में शामिल होने का मौका 72 में मिला था, 71 लड़ाई के एकदम बाद में। तो जो चीज़ मुझे याद है वो ये है कि उस टाइम में जो परेड थी वो बड़े उसके जो इतना स्केल पे नहीं थी, वो उसको स्केल डाउन कर दिया था। वर्दी वगैरह वो भी, जो हमारी यूनिफॉर्म, जो बैटल यूनिफॉर्म होती है वो पहनी गई थी। अभी जो आजकल पहनते हैं वो सेरेमोनियल यूनिफॉर्म है, उस टाइम में जो बैटल यूनिफॉर्म थे, जो यानी जो झोला पिट्ठू जिसको कहते हैं, वो लगा हुआ था और कैप लगी हुई थी। तो ये चीज मुझे याद रहती है। तब में और अब में कितना फर्क है? बहुत फर्क। बीच में क्या हुआ कि 72 के बाद में
जो परेड की ड्यूरेशन थी वो बड़ी 2.5-3 घंटे की हो गई थी, क्योंकि उसमें हर एक जो रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की उसके कंटिजेंट होता था और हर स्टेट का कंटिजेंट वो होता था, झांकी होती थी। उसका नतीजा ये हुआ कि 3-3 घंटे परेड चलती थी। तो धीरे धीरे करके वो संख्या जो है वो कम होती गई और इन रोटेशन सेना के जो रेजिमेंट्स उनको भी मौका दिया गया और जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान की उनको भी उस तरीके से मौका दिया गया बारी बारी से। पर दुनिया की सबसे बड़ी परेड मानी जाती थी, दुनिया की इससे बड़ी परेड कोई नहीं होती थी, पर इसको धीरे धीरे जैसे तबलियान साहब ने कहा स्केल डाउन किया। पर मॉडर्नाइजेशन जब आने लगी तब देखा उन्होंने कि जो इक्विपमेंट है वो कॉमन होता जा रहा है, तो उसको भी वो भी वेपन्स को भी सब उसका भी स्केल डाउन करते गए ताकि सबका इकट्ठा दिखाया जाए। ये राउंड है। The deep silence and stillness broken by the rouse, which symbolizes an awakening in a better world for those who've passed on, and also rouses the living back to duty. जी प्रभु साहब। The Prime Minister now writing in the visitor's book, और जिस तरीके की अमर जवान ज्योति के प्रोसीजर में फर्क आया, वो पहले गेस्ट को ले जाते थे, अब वहाँ गेस्ट को नहीं ले जाते। जो आते गेस्ट हमारे साथ आते वो भी जाते थे, अब नहीं आते शुरू में। और बाकी इन्होंने अपने जिसमें शॉर्टन करने के लिए उन्होंने झांकियों को तो निकाला ही, डिफेंस को कॉन्टिजेंट को भी कम करना शुरू कर दिया। तो एक तो ये बात बड़ी नजर आई है और दूसरी ये है कि सिक्योरिटी जो है अब बहुत टाइट हो गई है। पहले उसकी वजह भी आपको पता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अमर जवान ज्योति पे अपनी श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री वापस लौट रहे हैं। रक्षा मंत्री भी उनके साथ थे, तीनों सेना के शहीद सैनिकों प्रमुख यहाँ मौजूद थे। अमर जवान ज्योति आज हम जहाँ आकर निश्चिंत हैं, जवान शहीद जो जवान शहादत को शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। जो कदम गैर का उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने। और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इंडिया गेट से प्रस्थान कर रहे हैं राजपथ की ओर। कुछ ही देर में राजपथ जी भव्य गणतंत्र दिवस परेड का मंच बन जाएगा। राजपथ के पश्चिमी छोर पर राष्ट्रपति तो अब राजपथ की तरफ प्रधानमंत्री निकल चुके हैं अमर जवान ज्योति पे श्रद्धांजलि देने के बाद। मैं एक खास बात ये बता रहा था आपको कि ये राजपथ पे सबसे पहले नहीं पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे सबसे बाद में। सबसे जूनियर पहले पहुंचेंगे, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी से पहुंचेंगे। तो ये प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है अब एक चक्कर लगा के पहुंचेगी ताकि वो इन सब के बाद पहुंचे। ये होगा तो कितना लंबा चक्कर होता है वो? ये एक उनका खास रूट है, सिक्योरिटी सैनिटाइज रूट है, उस पे जाएंगे तब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जब डिफेंस सेक्रेटरी वगैरह पहुंच गए, चीफ पहुंच गए, फिर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, फिर उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति। और